वाक़या करबला 61 हिजरी में पेश आया और 64 हिजरी में अल्लाह ताला की गिरफ्त यजीदी लश्कर पर आई। यजीद की मौत के बारे में मुख्तलिफ रिवायतें हमें मिलती हैं, जो किताबों में मुख्तलिफ वाक़यात लिखे हुए हैं। उनमें से एक रिवायत ये भी है कि यजीद को अल्लाह ताला ने एक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया था कि वो हर वक्त पेट के दर्द की शिद्दत से तड़पता और उसकी जो आंतें थी वो अंदर से कटती रहती, यहाँ तक कि उसको दिन को न चैन आता न रात को सुकून आता। वो इसी अजाब में मुब्तला रहता और पानी जब उसको दिया जाता, जब वो पानी मांगता तड़प तड़प के, जब वो पानी उसके हलक में जाता तो पानी उसके लिए अंदर जाके जहर बन जाता, वो उसको मज़ीद तकलीफ़ देता। मैं कहता हूँ जिसने साकी कौसर नूर मुजस्सम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों पर पानी बंद किया था, क्या कुदरत उसको पानी दे सकती थी? अल्लाह ताला ने उसको ऐसे प्यासा रुलाया। और इस तारीख ने लिखा है कि जिसने भी सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के नवासों पर पानी बंद किया था वो भूखे प्यासे इस दुनिया से गए और क़यामत तक वो इसी अज़ाब में मुब्तला रहेंगे। इन्ना बच्चा रबी का लशदीद, बेशक अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। जब यजीद की ये बीमारी बढ़ती गई, उसके लिए तबीब बुलाए गए, बड़े बड़े हकीम उसके पास आए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके ज़ख्मों में एक ऐसी बदबू पैदा कर दी थी कि कोई उसके करीब नहीं आ सकता था। जब कोई हकीम, जब कोई तबीब उसके करीब आता तो अपने चेहरे को, अपनी नाक को ढाँप कर आता। उसमें ऐसी बदबू अल्लाह ने पैदा कर दी थी। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह ताला की गिरफ्त है ऐसे जालिमों पर। और यजीद इसी मर्ज में मुब्तला रहा और ज़िंदगी के जो शब और रोज़ हैं वो गुजरते रहे और अल्लाह ताला की पकड़ जो है मज़ीद मजबूत होती रही यजीद पर। बिलाखिर यजीद के साथ एक बंदर रहा करता था जिसको वो अपने पास रखता था, और जो यजीद के गुलाम थे, जो उसके हवारी थे, वो यजीद को हमेशा उनकी कोशिश होती कि हम इसको नशे में मुब्तला रखें, जब ये नशे में रहेगा तो उसको तकलीफ़ों का एहसास बहुत कम होगा। बिलाखिर उसके साथ एक जो बंदर होता था, यजीद ने उसके बारे में पूछा कि वो बंदर मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो कहाँ गया? तो यजीद के हवारियों ने कहा वो सहरा की तरफ, बाहर की तरफ गया है। तो यजीद कई दिनों बाद अपने घर से बाहर निकला और घोड़े पे सवार हुआ, तो उस घोड़े को भी गवारा ना हुआ कि नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन का कातिल मेरी पुश्त पर बैठे, और उसने भी अल्लाह की मोहब्बत में उस जालिम को, उस यजीद को नीचे फेंक के मारा और अपनी पुश्त से उसको गिरा दिया। अब यजीद का जो पाँव है वो घोड़े की रकाब में फंस गया, लेकिन घोड़ा दौड़ता चला गया और यजीद ऐसे घसीटता हुआ घोड़े के पीछे पीछे वो कुदरत के इंतकाम में घसीटता हुआ जा रहा था। अब देखें, यजीद का सर एक पत्थर के साथ लगा, घोड़ा ना रुका। जब उसका सर पत्थर से लगा तो उसका माथा चकनाचूर हो गया और 2 से 3 रोज तक अल्लाह ताला ने परिंदों का रिस्क उसको बना दिया। 2 से 3 दिन तक परिंदे उसके गंदे जिस्म को खाते रहे। बिलाखिर जब उसके हवारी निकले, उसकी तलाश करते करते तो यजीद को मरा हुआ पाया, इंतकाम में कुदरत में गिरफ्तार पाया। और जब उसके हवारियों ने ये देखा था कि यजीद की जो दिन ब दिन हालत बुरी होती जा रही है, अगर इसको पानी दो तब भी चैन नहीं है, अगर इसको पानी ना दो तब भी चैन नहीं है, ये ऐसी गिरफ्त में है, तो समझ गए थे ये नवासे रसूल पर पानी बंद करने का अंजाम है कि अल्लाह ताला ने इस पर ऐसा कड़ा जो अजाब है वो नाजिल कर दिया है। हमेशा हमें मजलूमों के साथ हमदर्दी करनी है, कभी किसी पे जुल्म नहीं करना। और ऐसी यजीद की इबरतनाक मौत हुई। फिर उसको शाम के किसी इलाके में जहाँ पर गंदगी और कचरे का ढेर था, उसके नीचे उसको दफन कर दिया गया। आज भी उसकी जो कब्र है वो गंदगी के ढेर में है, जबकि मेरे इमाम हुसैन का कब्ज़ा आज भी करबला में है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, बहुत प्यारी शख्सियत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में, दोनों दुनिया में मेरे 2 फूल की तरह हैं। हुजूर इनको चूमते, अपने सीने से लगाते और इन्हें सूंघा करते थे। तो इमाम हुसैन नज़रियात की जंग भी जीते, इमाम हुसैन अल्लाह की मोहब्बत की जंग भी जीते। यजीद का नाम मिट गया, नामो निशान मिट गया, उसकी नस्लें मिट गई। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आज भी नजराने अकीदत पेश किए जाते हैं। आज मिंबरों पर उनका तस्करा, उनको खिराज तहसीन पेश की जाती है। तो यजीद मिट गया, उसको नामो निशान मिट गया। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इस प्यासे पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे तो औरों ने भी किए बहुत, मगर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है। तो हज़रत इमाम हुसैन अल्लाह ताला के प्यारे थे, अल्लाह के महबूब बनते थे। अल्लाह अकबर। वाक़े करबला के 6 साल बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, जो कि कूफे का गवर्नर था और बड़ा जालिम इंसान था, तारीख़ करबला से मालूम होता है कि ये वाक़े करबला में मरकज़ी किरदार था। 6 साल बाद अल्लाह ताला ने इसको पकड़ा
اور यजीदी लश्कर के लिए कहर इलाही बनाकर मुख्तार सकवी को भेजा। इसने आखिरी वक्त में नबूवत का दावा किया था और कहा था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, इसलिए दायरा ईमान से खारिज हो गया और आज यह हमारे नज़दीक एक जहन्नमी है, क्योंकि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। बिलाखिर चुनाचे अल्लाह ताला ने पहले इससे इंतकाम का काम लिया और इसको यजीदी लश्कर के लिए कहर इलाही बनाकर भेजा। अब तारीख कहती है कि मुख्तार सकवी और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की फ़ौजों के दरमियान मुकाबला हुआ। 10 मुहर्रमुल हरामी का दिन था, जुम्मतुल मुबारक का दिन था। दरिया फुरात के किनारे मुख्तार सकवी और इब्न ज़ियाद की फ़ौजों का मुकाबला हुआ। शाम तक जो इब्न ज़ियाद की फ़ौजों की लाशें थी उससे मैदान जंग भर गया, और जब इब्न ज़ियाद ने देखा कि अब मैं भी मारा जाऊंगा, उसने मौका देखा और वो किसी घोड़े पर सवार हुआ और वो वहाँ से निकल पड़ा। यहाँ तक कि वो लोगों की पहुँच से बहुत दूर पहुँच गया कि जहाँ पर लोगों का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था, वो वहाँ से भाग निकला मैदान जंग छोड़ के। अल्लाह अकबर। अब उसको भी प्यास की शिद्दत ने सताया। उसका जो घोड़ा तो वो भी हाँप रहा था, अगर पानी ना मिलता तो वो इब्न ज़ियाद भी मौत के मुंह में चला जाता। उसने देखा कि एक दूर दराज एक हैमा नज़र आ रहा है। अब उसने सोचा कि मैं यहाँ से जाकर इनसे पानी पी लेता हूँ और अपने जिगर की प्यास को बुझाता हूँ, वरना मेरी तो मौत वाक़ई हो जाएगी। तो चुनाचे वो डरता डरता आगे बढ़ा, और जब उसने हैमे के पर्दे को उठाया तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अंदर बैठ के कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। पहले तो देख के शर्म से पानी पानी हो गया कि मैंने इनके पूरे घराने को शहीद किया था, लेकिन अब इस पे चारा कोई नहीं था। अगर यहाँ से भी पानी ना मांगता तो भूखा प्यासा मर जाता, मौत के मुंह में चला जाता। फिर भी आगे बढ़ा और अर्ज़ की, हज़रत मुझे पानी दीजिए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा और आपने एक कटोरा भर के पानी का इब्न ज़ियाद के हाथ में रख दिया। उसने एक कटोरा पिया क्योंकि प्यास की शिद्दत थी, फिर दूसरा कटोरा मांगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दूसरा कटोरा दिया। अब प्यास का इतना गलबा आया, अर्ज़ करते हैं, हज़रत मुझे तीसरा कटोरा भी भर के दें। और आपने तीसरा कटोरा भी अपने बाबा के कातिल के हाथ में रख दिया। जब इब्न ज़ियाद ने 3 कटोरे भर के पानी पी लिया तो उसने अर्ज़ की, हुजूर शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। अभी तक तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ब्त किए बैठे थे कि कोई बात मेरे मुंह से ना निकले। इतनी बड़ी शहादत पेश की है मेरे वालिद ने, लेकिन जब उसने इब्न ज़ियाद ने ये बात की उस जालिम ने, तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आंखों से मोटे मोटे आंसू निकले और आपने फरमाया, जालिम बदबख्त, क्या मैं तुझे नहीं जानता, जिसने मेरे पूरे घर को उजाड़ दिया, जिसने ख़ानदान नबूवत को उजाड़ा, 6 माह के बच्चे को भी नहीं देखा, क्या मैं तुझे नहीं जानता? तो अर्ज़ करता है, हुजूर अगर मुझे आप पहचानते तो मेरे साथ ये सलूक तो ना करते। अब देखिए मेरे रसूल अल्लाह अलैहि सलाम की तरबियत का नतीजा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, सुनो इब्न ज़ियाद, जब हम तुम्हारे घर मेहमान बनकर आए थे और जो तुमने हमारे साथ सलूक किया था वो तुम्हारे ख़ानदान की रीत है, और जो आज तुम मेरे दरवाजे पर मेहमान बन के खड़े हो, जो हम सलूक कर रहे हैं, ये ख़ानदान नबूवत के घर की रीत है। ये रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की तरबियत का नतीजा है। व इन्नका लअला खुलिकिन अज़ीम। अल्लाह फरमा रहा, महबूब बेशक आपका इखलाक सबसे अजीम मर्तबे पर फाइज है, आपका इखलाक सबसे बुलंद है, कुर्बान जाएं। और ऐसे अल्लाह ताला ने इनको इंतकाम का निशाना बनाया। वाक़या करबला ये ऐलान कर रहा है कि भूल कर भी कभी किसी पे जुल्म ना करना, मजलूम बन जाना लेकिन जालिम ना बनना। मजलूम के साथ तो खुदा होता है और जालिम के ऊपर खुदा का कहर नाजिल होता है। तारीख ने लिखा है अल्लाह ताला ने यजीदी लश्कर को एक एक करके मौत के मुंह में डाला और उनसे भरपूर इंतकाम लिया। शिमर, जिसने हज़रत इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा किया था, ये मुख्तार सकवी के सामने लाया गया। मुख्तार ने कहा कि पहले इस जालिम के दोनों बाजू काटो। दोनों बाजू काट दिए गए। कहा अब इसकी दोनों टांगे काटो। फिर दोनों टांगे काटी गई। कहा अब इसकी गंदी लाश को घोड़ों के समों से रौंदा जाए। उसकी हड्डियां पसलियां चकनाचूर हो गई और उसकी गंदी लाश को भड़कती हुई आग में फेंक दिया गया। बेशक अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह अकबर। और फिर ये अल्लाह ताला ने दिखाया इस क़यामत तक के लिए कि जो किसी के साथ जुल्म करेगा, नाजायज़ अमल करेगा, तो हम उसके साथ ये सलूक किया करते हैं। अल्लाह ताला ने पूरे यजीदी लश्कर को मिटा दिया। 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि मुख्तार सकवी ने 6000 यजीदियों को जहन्नम वासिल किया। और अल्लाह ताला ने ऐसे उसको कहर इलाही बनाकर यजीदी लश्कर के लिए भेजा। जब इनकी गर्दनों को काटा गया, आज इन जालिमों की गर्दनों को काट कर गली कूचों में फिराया जा रहा है। यजीदी लश्कर को जलील किया जा रहा है, लेकिन कोई भी इनकी मौत पर अफसुर्दा नहीं है। हर शख्स खुश हो रहा है और इनकी मौत पर जश्न मना रहा है।
اور دیکھیے پھر مختار سقفی نے عام حکم جاری کر دیا کہ جو یزیدی میرے امام کے قتل میں ملوث تھا وہ جہاں پایا جائے اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے. اور ایسے ہی مختار سقفی کی فوجوں نے یزیدیوں کو تعاقب کیا اور جو جہاں پایا گیا اس کو بے دردی کے ساتھ جہنم واصل کر دیا گیا. لاشیں جلا دی گئی اور ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا.